नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। हरियाणा सरकार ने पिछले 4 साल का डाटा दिया है जो कि विधानसभा स्तर चल रहे हैं। अभी कल की बात है, जब पूछा गया कि आपने 4 साल में कितनी भर्तियां की, तो इन्होंने कहा हमने 4 साल में 13,125 भर्तियां की है। सिर्फ 13,000 भर्तियां ही करी है। कितने साल में? 4 साल में। कर लो बात भाई, 4 साल में 13,000 भर्तियां हो पाई। आप लगभग 7-8 महीने कोरोना के भी निकाल दें, 1 साल भी निकाल दें, तो 3 साल में किया क्या है इन्होंने? युवा वर्ग नाराज है। लगभग 69,000 पद हैं वो अभी भरे जाने हैं। ये सारे के सारे कोर्ट में भर्तियां अटकी हुई है। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हुई हरियाणा में जो कोर्ट में न अटकी। इन 13,000 की मैं बात कर लूँ, इनमें से बड़ी भर्ती हरियाणा पुलिस की थी जो कि काफ़ी लंबे समय बाद कोर्ट से निकाल कर पूरी की गई है ना। तो आप सभी को पता होगा। तो ये भर्तियां हुई हरियाणा में भी। वहीं मनोहर लाल खट्टर का दावा है कि भाई हम तीसरी बार सरकार बनाने के लिए दिन रात जुट गए हैं और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ये मनोहर लाल खट्टर का कहना है। जब इनसे पूछा गया कि भाई क्या आप हरियाणा विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करेंगे, तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा यह करना हमारे हाथ में नहीं है। कुछ दिन पहले बयान आया था मनोहर लाल खट्टर का कि हम तैयार हैं, आज भी कह रहे हैं हम तैयार हैं, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इकट्ठा हो जाए। पहले इन्होंने कहा हमने अंदरूनी तैयारियां कर ली है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने अंदरूनी तैयारियां कर ली हो, लेकिन बाहरी तैयारी है वो इनकी पूरी नहीं है। बाहरी जो तैयारियां हैं वो ये भर्तियां अगर 70,000, 69,000, 70,000 लगा लीजिए, 70,000 में से अगर ये 50,000 भी भर्तियां पूरी करते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इनके चुनाव में दोबारा सरकार बनाने में आसानी होगी इनको, अगर ये भर्ती पूरी करते हैं तो। अब कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर से पूछा जा रहा है कि भाई आप लोकसभा के साथ तैयार हैं क्या? तो ये पहले तो कह रहे थे हम पूर्णतः तैयार हैं, लोकसभा का इकट्ठा चुनाव हो जाए, 6 महीने का अंतराल में किया जा सकता है। अब कह रहे हैं कि ये तो चुनाव आयोग को, भारतीय चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को करना है। लेकिन अखबार में आज इसमें छापा गया है कि ये फैसला है वो भाई अपने भाजपा का, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं केंद्र सरकार में उनको करना है। और कहीं ना कहीं सीधी सी बात यही है भाई, ठीक है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए जो बेरोजगारी का सवाल है उस हिसाब से मेरे को तो लगता नहीं कि ये इकट्ठा चुनाव करवा देंगे। और इकट्ठा करवा देंगे तो कांग्रेस पार्टी को अभी फिलहाल में फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ 13,000 भर्तियां की है। भर्तियां छोटा मैटर नहीं है, भर्तियों का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है। अगर मैं बात करूं 2014 की, तो 2014 में नरेंद्र मोदी का फैक्ट आया था, हरियाणा में भाजपा सरकार बनी थी। 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी प्लस में बेरोजगारों को जो इन्होंने नौकरियां दी थी, शायद लगभग 75,000 से 80,000 नौकरियां भरी थी इन्होंने 5 साल में, 2014 से 19 के बीच में। तो इन दोनों का अहम रोल था। नरेंद्र मोदी का लोगो लगा लीजिए, प्लस में अपने भर्तियां जो हरियाणा में की गई। लेकिन अब क्या है, अब नरेंद्र मोदी वाली छवि तो वही सेम की सेम बनी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2024 के चुनाव की, तो भर्तियों वाली प्रक्रिया है वो बिल्कुल ढीली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का, कहीं ना कहीं क्या पूर्णतः कहूँगा मैं, तो युवाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है सरकार बनाने में। तो ये सरकार सोचे इन भर्तियों को जल्दी से जल्दी करवाए ताकि इनकी जो सरकार बने कल को, तो युवा है वो भाई इसी नाम पे वोट दें कि बिना खर्ची बिना पर्ची भर्ती की जा रही है। मान ली बात की जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ मामले भी आ जाते हैं पेपर लीक जैसे, लेकिन वो हर राज्य में दिखाई देते हैं। अभी अगर ये 70,000 भर्तियां हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा रोल होगा भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सरकार बनाने में, कुछ न कुछ इनको आसानी होगी। लेकिन लग नहीं रहा कि भाई अगर ये लोकसभा के साथ चुनाव करवाते हैं तो ये भर्ती है जो पूरी कर ले, नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आप ये लगा लीजिए हरियाणा पुलिस की भर्ती तो किसी हालात में लोकसभा से पहले पूरी होने नहीं वाली है, क्योंकि 5,000 मेल कांस्टेबल, 1,000 फीमेल कांस्टेबल, टोटल 6,000 भर्तियां हैं। ये 6,000 तो अगर लोकसभा का मई में चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं तो ये 6,000 तो ये गई, और बहुत सारी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर परमिशन मिल भी जाए तो आप ये लगा लीजिए मोटा मोटा कि 20-25,000 भर्तियां दे सकते हैं अगर 19 तारीख को परमिशन मिले। 19 तारीख को कितने बजे सुनवाई है जी? तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 19 तारीख को दिसंबर को, यानी कल की बात करें मंगलवार की, तो 19 दिसंबर को 3 बजे का टाइम है।
3 बजे का टाइम दिया गया है अपने वाले केस में जिसकी सुनवाई होनी है। तो इवनिंग में 3 बजे का आपको वेट करना पड़ेगा। 3 का क्या, आप ये लगा लीजिए लगभग 4 बजे तक बात स्पष्ट हो पाएगी और शाम देर रात तक अपने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साइट पे अपलोड होगा क्या निर्णय आता है। लेकिन करीब करीब 3:30-4 बजे आप लगा लीजिए 4 बजे तक पता चल जाएगा क्या इनकी परमिशन मिलेगी, क्या 9 ग्रुपों की परमिशन मिल सकती है। तो जैसा कि अपने जो इसके मेन वकील हैं अंकुर सिद्धार्थ, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई या तो मिलेगी सबकी परमिशन या नहीं मिलेगी किसी की परमिशन, ये हाल उन्होंने बताई। तो आप एक चीज़ मोटी मोटी लगाइए कि अगर बात करें हमें परमिशन के लिए, HSSC कहती है, सरकार कहती है कि हमने वेरिफिकेशन कर लिया, परिवार पहचान पत्र के थ्रू हमने वेरिफिकेशन कर लिया। अब अगर हम बात करें तो बाकी जो ये चीज़ रखेंगे और जो विपक्ष वाले जो मतलब अपने जो वकील हैं ये कहेंगे कि भाई ये गलत है, पैमाना सही नहीं है और पैमाने को गलत ठहरा दिया जाता है, तो परमिशन नहीं मिलेगी इन ग्रुपों की। फिर ये 9 ग्रुपों के लिए कहेंगे कि 9 ग्रुपों के परमिशन दे दो जिनमें 4 गुना बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो 9 ग्रुपों की अगर परमिशन मिलती है, क्योंकि कोई भी ग्रुप है 9 ग्रुप जिनमें 5 नंबर का कोई रोड़ा नहीं है, सारे बच्चे पेपर के लिए बैठ रहे हैं, तो कोर्ट कहेगा ठीक है इन 9 ग्रुपों की परमिशन देते हैं। फिर बात करें दूसरी साइड के वकील कहेंगे कि सिंगल बेंच का फैसला है कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, तो इनकी भी नहीं मिलेगी। फिर हाँ, कहीं ना कहीं अगर सिंगल बेंच वाले फैसले को एक साइड में रखकर अगर इनकी परमिशन देते हैं, कल को दिक्कत नहीं आएगी, तो मिलने की संभावनाएं भी बनी रहती है। तो देखते हैं क्या बनता है। दोनों सी बातें हैं, 50-50 चांसेस लग रहे हैं दोनों साइड में। अच्छे से अगर पैरवी की जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा नया, जो कि पिछली भर्तियों में, पिछले जो कोर्ट की सुनवाई थी सीधी नेक्स्ट डेट मिल रही थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि भाई कहीं ना कहीं बहस वगैरह होगी कोर्ट में और कुछ न कुछ नया नतीजा निकल के आएगा। तो देखते हैं मंगलवार 19 दिसंबर को 3-3:30 बजे के बाद में क्या निर्णय देखने को मिलता है। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपने लगा है आपको कि हाँ बेफालतू की वीडियो नहीं है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। राम राम, नमस्ते।